Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज का हमारा टॉपिक है problems during collectivization. And as you know that in the previous video we had discussed about Stalinism. This was the time period of when Russian Communist Party was headed by Stalin and his ideas dominated the USSR. पिछले वीडियोस में हमने स्टालिनिज्म क्या है ना, मतलब क्यों इस पीरियड को स्टालिनिज्म के नाम से जानते हैं ये डिस्कस किया था। स्टालिन का जो वर्किंग पीरियड था उसको हम बोलते थे स्टालिनिज्म, जिसमें क्या था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूरे यूएसएसआर को डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, और साथ में आई हैड टॉट यू अबाउट व्हाट इज़ कलेक्टिवाइजेशन, व्हाई एंड हाउ हैड इट इवॉल्व्ड। कलेक्टिवाइजेशन क्या है और ये कैसे और क्यों इवॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, हमने ये भी देखा था दैट वी हैड सीन दैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, स्टालिन ब्रॉट सेवरल चेंजेस बट दैट वाज हैविंग सम प्रॉब्लम्स। जो फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, उसको ख़त्म करने के लिए स्टालिन जो है वो बहुत सारी स्ट्रेटजी लेके आता है, बहुत सारी जो है अपनी प्लानिंग लाता है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में जो कलेक्टिवाइजेशन के कारण होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। From 1929, peasants were forced to cultivate in kolkhoz, collective farms, and then profit was shared. अभी आप सोच रहे हो कि kolkhoz क्या है, समझाती हूँ। After 1929, the peasants were forcibly had to cultivate in kolkhoz. 1929 के बाद फोर्सफुली पीजेंट्स को कॉम्पल किया जाता था कि आप कल्टिवेशन करो कहाँ पे, कॉलखोज में। अब आप सोच रहे हो कि कॉलखोज क्या है ना। तो देखो, इन रशियन लैंग्वेज कॉलखोज वॉज द वर्ड्स फॉर कलेक्टिव फॉर्म्स, है ना। एक साथ जो छोटे छोटे खेत हैं उसको कलेक्टिव फॉर्म्स को जब एक साथ उसको कलेक्ट कर दिया जाता है ना, तो उसको बोलते थे रशियन लैंग्वेज में कॉलखोज। एंड दे वर नॉट फ्री टू कल्टिवेट ऑन देयर ओन। किसान फ्री नहीं थे कि वो अपनी ज़मीन पे खुद खेती कर पाएँ। एंड द प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोडक्शन यूज टू शेयर अमंग दैम, बट पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विथ इट। क्या था, किसानों को अपने खेत पे खेती करने की इजाज़त नहीं थी। स्टालिन ने क्या कहा था, कलेक्टिवाइजेशन की बात वो करता था ना कि छोटे छोटे जो खेत हैं इनसे सही अर्निंग नहीं होगी, ये जो स्कैर्सिटी ऑफ फूड ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो सबको कलेक्टिवाइजेशन करो। अपने वो सुपरवाइजर्स भेजता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन किसान जो थे वो इससे खुश नहीं थे। साथ में ये भी था कि जो प्रॉफिट होगा प्रोडक्शन से वो सारी चीज़ें इक्वली शेयर होंगी उन्हीं में। स्टालिन कोई अपने लिए नहीं रख रहा था, है ना। फिर है enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, why? देखो, enraged मतलब क्या होता है, एंग्री। The angry peasants opposed this system and they destroyed their own livestock, cattle, in anger. जो किसान थे वो बड़े क्रोधित थे, बहुत ही गुस्से में थे, है ना। और वो क्या करते हैं, वो अपनी जितनी भी उनकी जो लाइफ स्टॉक्स हैं, उनके जो कैटल्स हैं, उनके जो मवेशी, जिन जानवरों को उन्होंने पाल रखा था, सब का सब वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं गुस्से में। ठीक है, एंड दोज हु रेसिस्ट कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड, मेनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट भी चुप होने वाली नहीं थी। गवर्नमेंट पनिश्ड दोज हु रेसिस्ट कलेक्टिवाइजेशन, जो कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे उनको गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पनिश कर रही थी। दे वर टॉर्चर्ड बाई डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक है, फिर है रशियन पीजेंट वर नेचुरल सोशलिस्ट, व्हाई दे वर अगेंस्ट द सिस्टम। अब देखो, नाउ यू आर थिंकिंग दैट अर्लियर आई हैड टोल्ड यू दैट रशियन पीजेंट्स वर नेचुरल सोशलिस्ट। हमने कहा था ना शुरू में कि वो बोलते हैं कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। देन व्हाई दे वर अपोजिंग दिस सिस्टम। तो जब वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं और सोशलिज्म लाने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इतने ही बड़े वो जब सपोर्टर हैं तो वो क्यों अपोज कर रहे थे इस सिस्टम का। अब इस बात का जवाब अगर मैं दूँ तो डेफिनेटली, नो डाउट, they were considered the natural socialist.
हाँ, वो नेचुरल सोशलिस्ट थे रशियन पीजेंट, बट when they were forced to do cultivation under collectivization at that time, they resisted. लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि नहीं, आपको कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो करना है और सारे जो खेत है वो आपसे सीज किए जाएंगे, सबके एक साथ कलेक्टिव जो है उस पर आप सब मिलके काम करोगे, जो प्रोडक्शन से बेनिफिट मिलता है, जो अर्निंग होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आप सब में, इन सब बातों से वो चिढ़ जाते हैं, है ना, और विरोध करना शुरू करते हैं। फिर है, डिड द सिचुएशन ऑफ फूड शॉर्टेज इम्प्रूव्ड आफ्टर कलेक्टिवाइजेशन? नो। वाई? क्यों हुआ ऐसा? कहता है कि नाउ this is the point of thinking that after the collectivization, after following the process of collectivization, the problems of food could be solved. ऐसा सोचा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. It remained the same. The problem was remain the same for long period. लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रही, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है. फिर क्या होता है? In spite of collectivization, production doesn't increase immediately, है ना. In spite of the system, collectivization अपनाने के बाद भी there was no increment in production. प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं इन्हेंस करता, बिल्कुल नहीं बढ़ता, जस का तस रह जाता है. अब है बैड हार्वेस्ट 1930 से लेकर के 1933 तक, डिवास्टिंग फेमाइन, 4 मिलियन डेथ. अब देखो, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट ऑफ स्टालिन इन यूएसएसआर, नेचर वॉज नॉट सपोर्टिंग हिम. कुछ तो नेचुरल डिजास्टर भी वहाँ आ रहे थे. स्टालिन पूरी कोशिश करता है कि वो इन सारी चीज़ों को, यूएसएसआर में जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करे, लेकिन नेचर भी उसका साथ नहीं देती. ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, प्रोडक्शन food shortages was continued for the long period and which created the condition of famine, and 4 million people died because of this famine. देखो नेचर क्या करती है वहाँ पे, बैड हार्वेस्टिंग, मौसम साथ नहीं देता तो फसल अच्छी नहीं होती है, जिससे फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना. और ये बड़े लंबे समय तक जब फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम रह जाती है तो भूखमरी की कंडीशन, अकाल पड़ने की, फेमाइन की कंडीशन आ जाती है ना. और इससे भूखमरी से ही अकेले फ्रांस में रशिया में 4 मिलियन जो लोग थे वो एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं. तो इन दिस वे द आइडिया ऑफ कलेक्टिवाइजेशन वाज टोटली फेल्ड, है ना. ये आइडिया सक्सेस नहीं हो पाता कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन का. However, the objective या कह सकते हैं the motive of Stalin behind the collectivization was good, but the way of forcible implementation couldn't justify. हालांकि स्टालिन वो सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा था, वो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, जो प्रॉब्लम थी भोजन की, शॉर्टेज ऑफ फूड की, उसको ख़त्म करने के लिए सब कुछ कर रहा था. लेकिन फिर भी उसका जो तरीका था ना, फोर्सिबली लोगों को ज़बरदस्ती काम लेने वाला, उसको तो हम कहीं से भी नहीं कह सकते कि नहीं वो सही था, ठीक है, और सक्सेसफुल भी नहीं हुआ. तो ड्यू टू ऑल दिस देयर वेर क्रिटिसिज्म ऑफ प्लान, इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन, है ना. इस तरीके से उसकी इन प्लान्स की बड़ी बुराइयां होती हैं, कल इकोनॉमी का स्टेटस खराब हो जाता है, कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट में लोग खड़े जाते हैं. तो इन दिस वे पीपल क्रिटिसाइज द प्लान्ड इकोनॉमी यानी जो 5 ईयर प्लान करके, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के तहत जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो प्लानिंग की गई थी या फिर कलेक्टिवाइजेशन लाया गया था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेल हो जाती हैं. तो इन दिस वे पीपल क्रिटिसाइज द प्लान्ड इकोनॉमी, कह सकते हैं 5 ईयर प्लान्स, और कलेक्टिवाइजेशन सीइंग इट्स फेल्योर. फिर है सच क्रिटिक्स वर चार्ज्ड विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म. अब देखो एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ, ओवर 2 मिलियंस वेर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स, ठीक है, और मेनी वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन देन एग्जीक्यूटेड, इंक्लूडिंग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स ऑल्सो. इसको हम समझते हैं. देखो, दोज हु वर रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड द सिस्टम वर चार्ज्ड विद ग्रेट अगेंस्ट सोशलिज्म. उस समय क्या हो रहा था, वो हर बंदा, वो हर व्यक्ति जो गवर्नमेंट के खिलाफ था, जो कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहा था, उसको क्या समझा जा रहा था कि वो आदमी जो है वो सोशलिज्म के खिलाफ है, मतलब उन्हें सोशलिज्म के खिलाफ समझ लिया जाता था. तो दे वर चार्ज्ड विथ कॉन्स्पिरेसी एंड 2
मिलियंस पीपल, यानी कि करीब करीब 20 लाख 20 lakhs वेर डिक्लेयर्ड एज द एनिमी ऑफ सोशलिज्म एंड इम्प्रिजन। 20 लाख लोगों को सोशलिज्म का घोर विरोधी अपराधी ये विरोधी बताते हुए जेल में डाल दिया जाता है। एंड मेनी ऑफ देम वेर कॉम्पेल्ड टू कन्फेस एंड देन वेर एक्सिक्यूटेड। उनमें से कई लोगों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप कन्फेस कीजिए कि हाँ ये मेरी गलती है ना, और साथ में उसके बाद उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाता था, यानी कि फांसी पे लटका दिया जाता था। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, इसमें जो टैलेंटेड लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। मतलब कितना लॉस हुआ सोचो, इंटेलेक्चुअल जो क्लास थी उसका भी कितना लॉस हुआ। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन। शॉर्टेज ऑफ फूड कंटिन्यू, दोज हु क्रिटिसाइज्ड वर एक्सिक्यूटेड। ये सारी प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी, है ना। कलेक्टिवाइजेशन के कारण जो था वो फूड शॉर्टेज था, और जो लोग सॉरी, सबसे बड़ी बात है कि फूड शॉर्टेज लंबे समय तक रह गया, कई लोगों की डेथ हुई, और वो जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो इसके खिलाफ थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा था। तो यहाँ तक तो आज के लिए मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो enough for today, and now in next video we'll continue our next topic, global influence of रशियन रेवोल्यूशन। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे, रशिया पे ही नहीं, ये रशियन रेवोल्यूशन का प्रभाव जो है, इसका इम्पैक्ट, इसका इन्फ्लुएंस बाकी अदर कंट्रीज़ पे क्या पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Jai Hind, goodbye.